नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, देश के मुसलमान अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सत्ता में वापस लाने को तैयार हो गए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, खुला समर्थन मुस्लिमों ने कर दिया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सत्ता में वापसी को लेकर। और हर जगह अब यही चर्चा हो रही है कि किसी भी तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सत्ता में वापस लाया जाए, चाहे वो हरियाणा में हो चुनाव, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चुनाव, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव। अब दोस्तों, मुस्लिम खुलकर ये बात कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को शासन में आना चाहिए, सत्ता में आना चाहिए, क्योंकि उनके समय का जो शासन था वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर आधारित था। दोस्तों, देश में किस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैसे इन मुद्दों को गंभीरता से उठाया, उसके बाद अब देश के मुस्लिम भी बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। दोस्तों, ये सबको पता है कि 2007 से लेकर 2012 तक जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी, तब किस तरह से कानून का शासन था। यानी जो आज आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर, मौजूदा बीजेपी सरकार पर, भेदभाव के, जो मुस्लिम समाज आज आरोप लगा रहा है सरकार पर कि उस सरकार जो है उनके साथ भेदभाव कर रही है, धर्म जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है। लेकिन 2007 से 12 का शासनकाल बीएसपी सुप्रीमो का याद करिए, जब जाति और धर्म जैसी कोई बात नहीं थी, न्याय के तराजू में, शासन प्रशासन के तराजू में हर कोई बराबर से तोला जाता था। चाहे वो दंगों की बात कर ले, चाहे वो जाति धर्म देखकर हो रहे अत्याचारों की बात कर ले, चाहे मॉब लिंचिंग की बात कर ले, कहीं ये चीजें सामने नहीं आती थी। और अगर न्याय की बात कर ले तो बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ती थी। और दोस्तों, स्वस्थ लोकतंत्र में बुलडोजर की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से मॉब लिंचिंग समेत बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जिस तरह से सख्त बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया है, उसके बाद जो देश का मुस्लिम है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। पहले बता देते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या बयान दिया था। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि कोई दोषी है भी तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता है, इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बयान जारी किया और लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। इनके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की ही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। यानी 2007 से 12 तक किस तरह से बुलडोजर का एक्शन नहीं होता था। कोई अपराधी है तो उस अपराधी को न्यायालय सजा देगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, न्यायालय सजा देगा। यह नहीं कि अपराधी गिरफ्तार हुआ और दूसरी तरफ परिवार वालों को सजा मिलने लगी, मकान तोड़ा जाने लगा, बुलडोजर चलने लगा। आगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा था कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी, आपराधिक तत्वों से सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। क्योंकि देश का हमारे जो कानून है वो खुद ही इतना सक्षम है कि अपराधियों को सख्त सजा दे सके। कोई सरकार किसी को सजा देने की हकदार नहीं होती है। कोर्ट देश में इसीलिए है, न्यायालय देश में इसीलिए है कि अपराधियों को सख्त सजा दी जा सके, और कानून इतना सक्षम है देश का। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा था कि जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ित को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। यह बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, बुलडोजर एक्शन का, कि किस तरह से कोई अपराधी होता है तो उसका मकान तोड़ दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि वो मकान अवैध था। सवाल यह खड़ा होता है कि जब कोई अपराध करता है तभी पता चलता है कि उसका मकान अवैध था, उसकी दुकान अवैध थी, उसका निर्माण अवैध था।
जबकि संबंधित विभागों को तो यह जांच करनी चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा मामला है मॉब लिंचिंग का, कि किस तरह से गौ हत्या के नाम पर कुछ लोग जो है, एक भीड़ आती है, वो सामने वाले को पीटने लगती है। ताजा मामला एक सामने आया कि किस तरह से ट्रेन में एक बुजुर्ग, मुस्लिम बुजुर्ग के साथ उसकी पिटाई की गई, उसके साथ मारपीट की गई। दोस्तों, क्या लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है कि किसी बुजुर्ग को सिर्फ शक के आधार पर पीट दिया जाए, सिर्फ इसलिए पीट दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है? लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है। न्याय करने का जो अधिकार है वो न्यायालय के पास है। सजा देना है तो कानून के हिसाब से दी जाएगी अगर किसी ने गलत किया है। भीड़ कौन होती है अपने हाथ में कानून लेने वाली? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पर भी लिखा, भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस के शक में एक गरीब युवक की पीट पीट कर नृशंस हत्या मानवता को शर्मसार व कानून के राज की पोल खोलती है। यह अति दुखद व निंदनीय है। सख्त कार्रवाई जरूरी है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती हैं, अपने शासन कार्य के लिए जानी जाती हैं। जब हिंदू मुसलमान सभी जाति सभी धर्म एक थे, सभी उनके शासन में सभी को एक नजर से देखा जाता था, और इसीलिए किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ करता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जब वो मुद्दे उठाती हैं तो बिना जाति धर्म देख के उठाती हैं। वो मुद्दों की राजनीति करती हैं। शायद इसी का नुकसान उनको हो रहा है, लेकिन अब उन्हीं मुद्दों की राजनीति का फायदा भी बीएसपी सुप्रीमो को होने वाला है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें, बीएसपी का खाता नहीं खुला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब बीएसपी सुप्रीमो 23 मुसलमानों को टिकट देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और बीएसपी सुप्रीमो इसी जो ये सेंटेंस है, जो ये वाक्य है, इसी पर चलती हैं। भले ही और राजनीतिक दल ये बातें अब कर रहे हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर 23 मुस्लिमों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकट दिया था। लेकिन फिर भी आरोप लगाया गया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही। लेकिन अब उन्हीं आरोपों का खंडन करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। क्योंकि दोस्तों, अगर जंगल की बात कर लें तो जब शेर बैठा होता है उसके सामने बहुत से जानवर शिकार कर रहे होते हैं, दहाड़ रहे होते हैं, लेकिन शेर बैठ के देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि शेर कमजोर है। जब शेर खड़ा होकर दहाड़ता है तो सामने वाले जानवरों की रूह नहीं कांपती है, बल्कि पूरे जंगल में सिहरन दौड़ जाती है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीति की वही शेरनी है, वही शेर है। दोस्तों, अब मुस्लिमों ने भी खुलकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। क्या लिखा है मैं ट्वीट बता देता हूं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, यादव भी शामिल हैं, और भी एक आध लोगों का मैंने ट्वीट उठाया है। वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुर्तजा नाम की ट्विटर यूजर, उन्होंने लिखा, बहन जी का शासन, सबका सम्मान, सबको न्याय और अपराधियों की खैर नहीं। एएस मोहम्मद अली लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए आज का दिन शुभ शांतिपूर्ण हो। इन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर लिखा। अनिरुद्ध यादव है, वो लिखते हैं, ये 100% सत्य है कि आपकी सरकार में कानून का राज्य चला है। डॉक्टर गुलफाम अली है, ये लिखते हैं, ये मानकर चलो अगर कोई व्यक्ति दोषी है और उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया तो उसको तो अपने करतूत की सजा मिल गई, और जो उसके मासूम बेगुनाह बच्चे हैं उनको किस बात की सजा मिली जो घर से बेघर हो गए। बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट पर डॉक्टर गुलफाम अली जी लिखते हैं। इमरान शकील खान है, लिखते हैं, जो लोग बोलते हैं आदरणीय बहन जी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म ज्यादगी पर बोलती नहीं, उन्हें बहन जी का एक ट्वीट पढ़ना चाहिए। बहन जी हर शोषित और वंचितों के साथ हैं, आभार बहन जी। शादाब आजमी है, लिखते हैं, जो कहते हैं बहन जी कुछ नहीं बोलती, वो देखें और अच्छी तरह से पढ़ें। अगर कोई मॉब लिंचिंग पर कोई बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी मायावती जी बोल रही है। आवेश शेख लिखते हैं, ये मुद्दे की बात की आपने। यानी दोस्तों, सीधे सीधे जो
बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुद्दे की राजनीति कर रही हैं, जो मुद्दे उठा रही हैं, अब मुस्लिमों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों बहुत क्लियर है कि भले ही आज के समय में मुद्दों की राजनीति करने का नुकसान बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हुआ हो, लेकिन अब देश का मुस्लिम भी ये बात समझ रहा है कि शांति से जीवन जीने के लिए, रोजगार पाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए अब वो भी जो ऑप्शन तलाश रहा है वो बीएसपी के रूप में उसको सबसे ज्यादा सही नजर आ रहा है। और आने वाले चुनाव में माना जा रहा है, बड़े बड़े रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि अब जो है वो मुस्लिम बड़ी संख्या में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सत्ता में वापस लाने के लिए वोट देने को तैयार है। और हरियाणा में जल्दी इसकी बानगी भी देखने को मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी इसकी बानगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देश का हर नागरिक ये चाहता है कि शांति के साथ रहे, सबको रोजगार मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, देश में कानून का शासन हो, क्योंकि संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा, ना कि अपनी मनमर्जी से। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शासनकाल जो है एक नजीर स्थापित करता है कानून व्यवस्था के शासन को ध्यान में रखते हुए। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि खबरें तो बहुत लोग दिखाते हैं, मैं वो दिखाता हूं जो सच है, वो बात करता हूं, वो विश्लेषण करता हूं जो वाकई सच होता है। इसलिए दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि सच लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। बाकी दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।